ओके, थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और आपका एनडीए पोर्टल की ओर से आप सभी को धन्यवाद। और आप सभी को जो है महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप तरक्की करो, यही हमारी उम्मीद, और एनडीए पोर्टल की यही उम्मीद रहती है आप सबसे। तो आज सर हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक पोस्टर के जरिए आपको जो है ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दी थी कि 2023 के अंदर हम कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, राइट। तो आप सब शायद जानते होंगे कि 2023 स्टार्ट हो चुका है, लगभग लगभग जो है 2 महीने कंप्लीट होने को आए हैं, राइट। तो अब भी अगर हम उस चीज को नहीं समझ पाए कि कैसे ऑनलाइन हमारे को अर्निंग करनी है, हमारे पास में ऑलरेडी जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म है नेक्स्ट मनी। उस नेक्स्ट मनी को आपको पता होगा, नेक्स्ट मनी को हम बहुत सारे तरीके से जो है उनको मोनेटाइज करके अर्न कर सकते हैं पैसा। और आपने देखे होंगे स्टोरीज वगैरह, अपने ग्रुप्स के अंदर भी आपको इमेजेस आएंगे होंगे कि कैसे जो है सोशल मीडिया के जरिए हम प्रमोट कर रहे हैं, और ऑलरेडी बहुत सारे जो लीडर हैं वो सारे पैसे कमा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो रहती है कि हमें जो है नॉलेज या तो पूरा प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से हम बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और या फिर हो सकता है कि हम जो है बिजनेस को सही तरीके से कर नहीं रहे, इस वजह से हमारे पास में इनकम नहीं आ रही है। अगर हम थोड़ा उसको सही से करें और सही से समझें, तो हम वहां से इनकम ले सकते हैं, और वो ले सकते हैं जो कि हम वो बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर ना ही कोई अपना बॉस है, ना ही कोई अपना कोई यहाँ पर मतलब अपने ऊपर नजर रखने वाला कोई है। हमारा ये बिजनेस सिर्फ अपने आप का बिजनेस है, और अपने अपने से स्टार्ट होता है और अपने पे ही खत्म होता है, राइट। तो आपके पास में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट मनी के जरिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लीडर होंगे जो नेक्स्ट मनी का प्लान तो समझ गए होंगे, नेक्स्ट मनी में कैसे इनकम आती है वो समझ गए होंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से किसी को समझ में नहीं आया होगा कि नेक्स्ट मनी से कैसे हमें अचीव करना है, कैसे हमें रैंक अचीव करनी है, कैसे हमें इनकम लेनी है, कैसे हमें जो है ऑनलाइन पैसा कमाना है, और कैसे हम कमा सकते हैं इजी तरीके से, राइट। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ चीजें जो है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे कि आप डिसीजन ले सकेंगे कि कैसे जो है हम इसी सोशल मीडिया को यूज करके पैसे कमा सकते हैं, राइट। वैसे तो जो है यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जो मेरा चैनल है वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी देखने को। और मैंने अभी कुछ टाइम से पहले जो है सीरीज चला रखी है कि डिजिटली हम कैसे बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, और हम यहाँ से इनकम को जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो अभी जो है रिसेंटली मैंने एक पोस्ट किया था, अभी आपको बताया कि मैं 2023 में हम कैसे स्टार्ट कर सकते कम ले सकते हैं। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम जो है सोशल मीडिया को यूज करके पैसे कमा सकते हैं, राइट। तो आप सभी से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप शायद कहीं ना कहीं आप सबके जो है सोशल मीडिया पर अकाउंट होंगे, है ना। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फिर वो जो है फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पर हम अपना अकाउंट बनाते हैं, राइट। हम सोशल मीडिया पर जाते हैं और तो अपना फोटोज वगैरह डालते हैं, या फिर कुछ न कुछ ऐसा डालते हैं, और हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि यार नहीं, ये मैंने अगर मैंने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया तो फैन फॉलोइंग के लिए ऐसा किया है। लेकिन हम थोड़ा सा सीरियस हो गए अगर उस चीज को थोड़ा करें, तो हमारे पास में ऑटोमेटिक जो है पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये एक दिन में कभी पॉसिबल नहीं होगा, और ये बिजनेस भी ऐसा है कि एक दिन में आपको इतनी इनकम नहीं आ पाएगी, राइट। तो ये बिजनेस में आपको इनकम तभी आएगी जब आप उस इनकम के लायक होंगे, मतलब कि डिजर्व करने चाहिए आप, है ना। मतलब एक सक्सेसफुल इंसान ने बोला है कि आप अगर डिजर्व करते हैं कि आपको आपके खाते में हर दिन जो है हजारों रुपए आए, मान लीजिए कि आप महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहें, अगर आप डिजर्व करते हैं, अगर आप उसके लायक हैं, अगर आप उसकी वैल्यू रखते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए आएंगे। ये आपको 1 लाख रुपए आने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारे बीच में जो है आचार्य सर है, जिनकी जो है अभी गवर्नमेंट सर्वेंट है, और इनकी जो सैलरी है 80 हजार है। अब ये 80 हजार इनको कहाँ से मिल रही है, मतलब कि इन्होंने जो है ना अपने कम से कम जो है अपनी स्टडी के अंदर टाइम दिया उन्होंने, और कहीं ना कहीं ये चीज सीखी है, और ये डिजर्व किया उन्होंने। मतलब कि ये, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो है वो चीज जो है इनके लायक है, और वो उन्होंने इतनी मेहनत की है, तभी वो जो है वो उतनी इनकम ले पा रहे हैं, राइट। तो हमें भी अपने आप को जो है आज हो सकता है हम जो है अपनी एज हो सकती है 18 18 साल हो, या फिर हो सकता है हम स्टूडेंट हो। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आज से ये डिसीजन लेना है कि हम आने वाले 5 साल के अंदर, आज चाहे आपकी एज 18 साल है, चाहे आपकी एज 20 साल है, हमें अगर ये डिसाइड करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, अगर हमने वो चीज क्लियर कर दी, तो हम उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है। और हम बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, अभी हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी कि यार हम यहाँ से भी पैसे कमा लें, यहाँ से भी पैसे कमा लें। तो अपने को जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और 90% पब्लिक जो है इस बिजनेस के अंदर इसीलिए फेल हो जाती है कि वो जो है अपना माइंड जो है अलग अलग जगह पे लगा रहे होते हैं। कुछ सोचते हैं कि मैं 500 रुपए यहाँ से भी कमा लूंगा, 1000 रुपए यहाँ से भी कमा लूंगा, यहाँ से भी मैं लखपति बन जाऊंगा, यहाँ से पति बन जाऊंगा। नहीं होगा। आपको एक चीज सोचनी है, एक चीज के ऊपर काम करना है। अगर आप नेक्स्ट मनी के अंदर आ गए हैं, तो आपको नेक्स्ट मनी के ऊपर ही फोकस करना है, और आपको नेक्स्ट मनी वो इनकम दे सकती है जो आप चाहते हैं। लेकिन
बात वही है कि आपको डिज़र्विंग बनना पड़ेगा, आपको जो है उतना बनना पड़ेगा। अगर आप उतना काबिल बन जाते तो आपको इनकम आना पॉसिबल है ना? मतलब कि एक सक्सेसफुल इंसान ने एक चीज़ बोली है कि आप अगर किसी चीज़ के अंदर परफेक्ट होना चाहते हो ना, तो आपको उसको 10,000 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। मतलब कि अगर साल में बात करें तो आपको 7 साल तक जो है उस काम को करना पड़ेगा, 5 से 7 साल उसको काम को करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ के अंदर परफेक्ट हो सकते हो। तो आपको सिर्फ परफेक्ट होने के लिए जो है ना 7-8 साल वैसे देने हैं आपको। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी जगह पे अपना टाइम दे रहे हो, तो वहाँ पर आप क्यों नहीं होगे? आपने एक चीज़ देखी होगी अपने गाँव में, आप जैसे आप अगर गाँव से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको पता होगा कि अपने जो कुआँ होता है ना कुआँ, कुआँ के अंदर एक आपने देखा होगा एक पत्थर होता है, जिसको हम सिल बोलते हैं, है ना? तो जैसे बोलते हैं कि अपन जो पानी की जो बाल्टी भर के खींचते हैं ना, वो जो पत्थर होता है उस पत्थर को भी छेद कर देता है, जिसके ऊपर एक मतलब एक कोट लिखा गया है कि रस्सी आवत जाते सिलपत परत निशान, है ना? तो वो आपने सुना होगा, तो ये आपने जो है स्कूल में भी समझाया जाता है, तो आपने ये चीज़ सुनी होगी। तो सिंपल सी चीज़ है कि जब जो रस्सी है, रस्सी की कोई औकात नहीं है, वो रस्सी जो है पत्थर को भी छेद कर सकती है, पत्थर को भी जो है मतलब कि काट सकती है, घिसा कर काट सकती है। तो सिंपल सी चीज़ है कि हम भी अगर कोई काम रेगुलरली कर रहे हैं, चाहे फिर वो वीडियो बनाना हो, चाहे फिर वो कोई भी काम करना हो, चाहे बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो रेगुलरली हम अगर अपने बिज़नेस के अंदर काम कर रहे होंगे, तो वो चीज़ हमें मिलेगी ही मिलेगी, आपको भी पता है ना? या फिर अपने आप एक चीज़ देखना कि अपने आस-पास में जो भी इंसान होगा ना, जो सक्सेसफुल है या फिर जो अच्छी खासी लाइफ़स्टाइल जी रहा है, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, तो उसने भी मेहनत की है। आने वाले 2-3 साल पहले उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट किया होगा, तो आज वो अच्छी इनकम ले रहे हैं या फिर अच्छी जॉब में हैं। या फिर अगर आप अपने आस-पास एरिया में देखोगे कि सबसे बिज़नेसमैन कौन है बड़ा, मतलब जो पैसे वाला है, जिसके पास में गाड़ी है, मतलब घर है खुद का, उसने भी कहीं न कहीं 5 से 6 साल या फिर 7 साल पहले जो है अपना काम करना स्टार्ट किया होगा, तभी आज उसके पास में है। तो सिंपल सा है, आपको भी आज से स्टार्ट करना पड़ेगा और क्या बनना है, क्या करना है, वो सारा प्रोसेस मैं समझाता हूँ आपको, क्या करना है आपको। तो सबसे पहले जो है, हमें सबसे पहले सारी चीज़ें छोड़ देनी, इनकम आ रही है या नहीं आ रही है उसके ऊपर अपने को फ़ोकस नहीं करना है। अपने को सबसे पहले गोल सेट करना है, राइट? गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना, वो रास्ता हमें क्लियर करना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं इस बिज़नेस से। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, इस बिज़नेस में आ तो जाएँगे, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि कैसे इस बिज़नेस में इनकम आएगी। तो इसको इनकम को लेना और सारे जो सपने हैं ना, उन सपनों को एक बार डायरी पे लिख लो। डायरी पे लिख लो और डायरी पे एक ऐसे अलग डायरी बना लो। मैं टीम के अंदर जितने भी लोग होते हैं जॉइन, मैं उन सबसे बोलता हूँ कि आप अपनी डायरी ज़रूर बनाओ। डायरी बनाने से क्या होगा, मैं जब आपको स्टार्टिंग बताता हूँ, मैंने अपनी जो है ना स्टार्टिंग से जब ने मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब से मैं अपनी डायरी मेंटेन करता हूँ। डायरी में हर चीज़ लिखता हूँ। जो भी चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो मैं डायरी में लिख देता हूँ। जिसने भी कुछ मुझे सिखाया या फिर जहाँ से भी मुझे सीखने को मिली, वो डायरी में लिख लेता हूँ। तो आप भी अपनी एक डायरी बनाओ। जैसे कि अपन स्कूल में रहते हैं तो अपने हर सब्जेक्ट की एक डायरी बनाते हैं, राइट? तो वैसे ही आप डायरी ज़रूर बनाओ। उस डायरी के अंदर आपको पूरा बिज़नेस का अलग कॉन्सेप्ट रखना, आप सब्जेक्ट दे सकते हो नेक्स्ट महीने का। मतलब कि आप जो विषय लिख रहे हो ना, वो नेक्स्ट महीने की पूरी डायरी अलग बना लो। और उस डायरी को इतना अच्छे से बनाओ ताकि जब आप उस डायरी को ओपन करो ना, तो आपका जो है ना मतलब लगना चाहिए कि यार नहीं यार, मैंने कुछ काम स्टार्ट किया और इसमें मैंने कुछ अपने लाइफ़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी है। अगर आपने वो चीज़ करोगे ना, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने बात कर रहा हूँ यहाँ पे गोल सेटिंग की, तो आपको गोल बनाना है सर। आप आने वाले 5 साल में अपने आपको कहाँ पे देखते हैं? राइट? चाहे फिर वो हो सकता है आपको घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, या फिर चाहे आपके पास में अपनी अच्छी लाइफ़स्टाइल हो, शादी भी हो सकती है, तो हो सकता है कुछ न कुछ हो, तो वो आप लेना चाहते हो ना, वो आप गोल सेटिंग करो। गोल सेटिंग अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं कभी नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा कि गोल सेटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपल बता देता हूँ। 3 गोल की कैटेगरी बना लो। फर्स्ट जो है, आप यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, जिसमें 0 से लेके 6 महीने के बीच में आप क्या चाहते हैं। सेकंड जो है, आप जो है मिड टर्म गोल बनाओ, यानी कि 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, क्या चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म यानी कि आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, क्या चाहते हैं 5 साल में, राइट? या तो शादी करना हो गया आपकी, या फिर गाड़ी लेना हो गया, या फिर आपकी जो भी चीज़ है, आप 5 साल के अंदर क्या करना चाहते हैं और अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं, वो ज़रूर लिखो। ये आपको बहुत ईज़ी रहेगा। अब इस 6 महीने के दौरान जो है ना, शॉर्ट टर्म गोल मैंने बताया, इस 6 महीने के दौरान हो सकता है कि आपको मम्मी को कुछ पैसे देने हो, या फिर मम्मी को कुछ गिफ्ट करना हो, या फिर मम्मी-पापा को कहीं घुमाने के लिए जाना हो, तो कुछ भी गोल हो सकता है। जितने भी गोल आपके दिमाग में हैं, आपको जो भी चाहिए वो आप लिख डालो, क्योंकि लिखोगे तभी होगा, और बिना लिखे कुछ नहीं होगा, है ना? तो आपको, जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी चीज़ है ना, वो 3 ही बार बनती है। तो हमारे पास में अभी 10 मिनट है, तो मैं 10 मिनट के अंदर आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा।
वेबिनार चल रहा है ना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम प्रोसेस कर रहे हैं, क्या समझाने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ गए तो डेफिनेटली आप इस बिज़नेस को छोड़ो, बहुत अच्छे से इनकम ले ले। और इनकम इनकम की बात तो छोड़ो, आप ऐसा चीज़ डेवलप कर दोगे जहाँ से आपको रेगुलरली इनकम आएगी। तो नंबर 1 हमने बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर गोल की हमने बात की है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की, राइट? तो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल सा है, आपको 6 महीने का गोल ले लेना। अब जो गोल आपको लिखना है ना, वो आप या तो अपने मम्मी-पापा से पूछ सकते हो या फिर आप खुद अपने दिमाग में सोचो ना कि यार मुझे क्या चाहिए, मेरी फैमिली में क्या चीज़ नीड है, वो आप लिख डालो, ठीक है? अगर वो लिख लोगे, तो कहीं न कहीं आपको पता चल जाएगा कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए और ये वाली चीज़ जो है मैं अपने पापा-मम्मी को गिफ्ट दे सकता हूँ, राइट? उसके बाद में आप 6 महीने में या फिर 6 से लेके 1 साल के बीच में क्या चाहते हैं? अपनी फैमिली में क्या लेके आना चाहते हैं या फिर जो है आप किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं वो हो सकता है। या फिर अगर आपको अच्छा फ़ोन लेना हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है वो आप लिख डालो, क्योंकि वो लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप लिख लोगे तो डेफ़िनेटली जो है आप वो चीज़ अचीव करोगे, है ना? और 90% मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो लोग करते नहीं करते हैं ना इस बिज़नेस में, इसीलिए वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, जो पैसे नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई रास्ता ही नहीं होता कुछ करने का। तो आपको यहाँ पर अपना रास्ता क्लियर करना है कि मुझे आने वाले 2 साल में, 1 साल में क्या करना है। अगर आपका रास्ता क्लियर होगा तो आपको वहाँ पर पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट? तो हमें वो लिखना ज़रूरी है और डायरी मेंटेन करना ज़रूरी है और हर महीने का टारगेट बनाओ। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे 3000 की इनकम चाहिए, तो आप नेक्स्ट मनी के अंदर देखो ना कि मैं कितने लोगों को जॉइन करवाऊँगा, कितने लोगों तक अपनी ये एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा, तब जो है मेरे पास में इतनी इनकम आएगी। तो वो आपको एक बार मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप मेंटेन कर लोगे, अगर आप अपनी डायरी के अंदर लिखोगे, टारगेट बनाओगे, तो आप डेफिनिटली वो कर सकते हो। और यहाँ पर 24 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं है सर। अगर आप 1 मिनट में नेक्स्ट मनी के बारे में बताते जॉइन करवा देते हो, एक पूरे दिन में समझाओ तो भी इनकम उतनी आएगी। बस आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है। अगर आपको 1 मिनट में किसी से बात करके कन्विंस कर सकते हो ना, तो आप डेफ़िनेटली उनसे बात करके जॉइन करवा सकते हो उनको। बस आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ले जब आप रेगुलरली ये चीज़ करोगे, अपने दोस्तों को रेगुलरली बताओगे, अपने अपने जान-पहचान लोगों को रेगुलरली बताओगे, तो कहीं न कहीं ये होना स्टार्ट हो जाएगा। और आज नहीं तो कल जो है 2-3 दिन के अंदर आप जो है मान लीजिए 5 दिन, 1 महीना हो सकता है, उसमें आप अच्छे से सीख जाओगे, कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को बताना है एप्लीकेशन के बारे में, तो डेफ़िनेटली आप बताकर लोगों के साथ में कनेक्ट हो सकते हो, राइट? तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो चीज़ समझाई है वो आप डेफ़िनेटली इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करोगे। और गाइज़ आपको इस चीज़ के अंदर मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि आपको कैसे जो है गोल सेटिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ और स्किल्स के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दो। अगर आप 2 लोगों के सामने बता नहीं पा रहे हो ना, तो कहीं न कहीं आपके अंदर कमी है। आप 2 लोगों के सामने प्लान को नहीं बता पा रहे हो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अपने प्लान के बारे में डिटेल होनी चाहिए। हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल होनी चाहिए। आप जिसके साथ में कनेक्टेड हो, मतलब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट मनी की। नेक्स्ट मनी कैसे इनकम आएगी, क्या-क्या सर्विस चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज़ मिलते हैं आप वो देखो, नेक्स्ट मनी के बारे में। क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ऑटोमेटिक झलकना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको इनकम तो छोड़ो, आपको इनकम की बरसात भी होने लग जाएगी अगर आपको इन्फॉर्मेशन है सारी चीज़ें तो। और इनकम तो आएगी ही आएगी जब आपका जो है माइंड इतना जो है डेवलप हो जाएगा, तो डेफिनिटली इनकम आएगी। थैंक यू सो मच आपका। और मैं इनवाइट करना चाहूँगा आचार्य सर का, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।